अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजिकल वर्ल्ड। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज की वीडियो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। मेरे चैनल का नेम है बायोलॉजिकल वर्ल्ड। आज आप लोगों का टॉपिक है कैंसर वर्सेस नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल और कैंसर सेल्स के बारे में डिफरेंस मैं आप लोगों को बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैंसर सेल्स वो होते हैं, उनकी जो ग्रोइंग और डिवाइडिंग रेट होता है वो कभी भी स्टॉप नहीं होता, और इसमें अनकंट्रोल सेल ग्रोथ होती है जो एज अ ट्यूमर हो जाती है। फॉर्मेशन उसकी ट्यूमर की हो जाती है। रिजल्ट लास्ट पे ये निकलता है कि वो एज अ ट्यूमर बन जाता है। ट्यूमर क्या होता है? जब डिफरेंट सेल्स या अ लॉट ऑफ सेल्स एक जगह पे कंबाइन हो जाते हैं और वो एक जगह पे ही ज़्यादा डिवाइडिंग कर देते, तो वो लाइक अ ट्यूमर बन जाता है। उसके बाद इसमें क्या है, हाउ एवर नॉट ऑल चेंजेस कॉज कैंसर। जितनी भी चेंजेस है डिवाइडिंग सेल की, ये एबनॉर्मल डिवीजन होती है। जितनी भी सेल्स की डिवाइडिंग की है रेट, सिर्फ वो कैंसर कॉज नहीं करता, बल्कि ये ऑल चेंजेस जितने भी है ये सिर्फ कैंसर कॉज नहीं करते, बल्कि जो इनका लास्ट पे रिजल्ट निकलता है उसको कैंसर बोलते हैं। तो इसके बाद उन्होंने नॉर्मल सेल और कैंसर सेल की बात की है। नॉर्मल सेल ये है, लिसन टू द सिग्नल ऑफ नेबरिंग सेल कैन स्टॉप ग्रोइंग व्हेन दे इनक्रोच ऑन नियर बाय टिश्यूज। इसका मीनिंग ये है कि नॉर्मल सेल्स वो सेल होते हैं कि अगर एक सेल, फॉर एग्जांपल के तौर पर, अगर एक सेल डिवाइड करना स्टार्ट हुआ है, अगर उसके नेबरिंग सेल जो उसके आसपास के सेल है, अगर वो अपनी ग्रोथ जो है वो स्टॉप कर देंगे, मींस उनको ब्रेन से सिग्नल पहुंचेगा, क्योंकि हमारी जो बॉडी में है वो मिलियंस सेल्स है, प्लस मिलियन सेल्स हैं, बल्कि मिलियन से भी ज़्यादा सेल्स है। तो वो एक सेल को भी अगर ब्रेन सिग्नल देता है कि वो अपनी जो ग्रोथ रेट है उसको स्टॉप कर दे, तो ये नेबरिंग सेल जो है ये उनसे मैसेज लेते हैं। अगर उनके आसपास के जो सेल है वो अपनी ग्रोथ कम बिल्कुल इनहिबिट कर देते, तो ये भी अपनी ग्रोथ रोक देते हैं बाय नियर बाय टिश्यूज से। तो इसलिए इसको कभी कभार कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहा जाता है। इनहिबिशन पीरियड वो होता है जो कि स्टॉपिंग पीरियड होता है। मीन्स कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ये कि जो उनके आसपास के कॉन्टैक्ट है वो उससे अपनी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। और जो कैंसर सेल है वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑपोजिट ये है कि वो जो इस सिग्नल को, और ये जो उसके नियर बाय के टिश्यूज़ के जो सेल्स जो उनके सिग्नल्स है जो उसे कहते हैं कि वो अपनी मतलब ग्रोथ रेट बिल्कुल रोक दे, तो वो इसे इग्नोर करता है और उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। उसके बाद की अब हम बात करते हैं। उसके बाद अब हम आपको इसकी कोई अच्छी सी पिक दिखा देते हैं। ये देखें, इसकी ये यहाँ पे है, इससे स्टार्ट करते हैं। ये है कैंसर। ये आप लोगों का जो भी सेल्स है ना, ये इसकी देखें, यहाँ पे जो इसकी ये साइड्स पे जो निकली हुई है ये सारी इसकी डिवाइडिंग है। ये यहाँ पे जो इसके ऊपर सेल्स है, ये इसके ऊपर जर्म्स वगैरह और ये चीज़ें, ये देखिए इसने जो डिवाइडिंग स्टार्ट किया। ये देखिए इसकी जो मीन्स एक लाइक अ ट्री, अगर एक ट्री है, अगर आप लोग वो जहाँ पे उगा हुआ है उसके नीचे जहाँ पे जड़ें वगैरह देखते हैं ना, वो कितनी दूर दूर तक फैली होती, उतना ही वो ट्री मजबूत होता है। इसी तरह ये कैंसर सेल की मीन्स ट्यूमर की बात हो रही है। ये देखिए ये एक सेल है और इसने अपने आप को कितना ग्रो किया हुआ है, और ये इसके साथ साथ और सेल अपने साथ साथ ग्रो कर रहा है और इसने अटैच करवाए हुए हैं। इसके बाद हम अगले की बात करते हैं। इसमें देखें अब ये अपने जो सेल्स की रेट है वो किस तरह, मतलब ये अपने सेल को किस तरह डिवाइड करता है, इसकी हम ये बात कर देते हैं। देखिए ये एक सेल है, ये इस तरह नहीं होता जो नॉर्मली एक सेल दो में डिवाइड होता है, ये इस तरह डिवाइड नहीं होते। ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये किस तरह डिवाइड होते हैं। ये एक सेल दिया हुआ है, ये आप लोग इसमें ये ट्यूमर से छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं। ये दो सेल डिवाइड हुए और इन सेल्स के अंदर, एक सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो सेल है वो ग्रोथ कर रहे हैं और वो बाद में मेच्योर हो जाते हैं। जब ये सेल्स मेच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद फिर ये जो है ये सेल ब्रस्ट कर जाता है और ये डिफरेंट सेल मीन्स एक सेल से काफ़ी सेल ये डिवाइड हो जाते हैं एक ही टाइम में।
उसके बाद हम इसकी बात करते हैं कि हम जो ये कैंसर सेल है इसको कैसे अपनी बॉडी के अंदर डिटेक्ट करते हैं। अब सबसे पहला जो डिटेक्शन का जो है तरीका मेथड है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इमेजिंग टेस्ट यूज्ड इन डायग्नोसिंग कैंसर में इंक्लूड अ कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। सबसे पहला जो है टोमोग्राफी स्कैन है, जिसे हम सिटी स्कैन भी कहा जाता है। वो कंप्लीट आपका बॉडी टेस्ट होता है, उससे आप लोग कैंसर का इजीली आप लोगों को पता लग जाता है। दूसरा होता है बोन स्कैन। बोन स्कैन ये है कि अक्सर ह्यूमंस में बोन कैंसर भी होता है, तो ये बोन स्कैन जो है ये इजीली आप लोगों की बोन्स में जितना भी, या अगर कोई बोन्स का कैंसर होगा तो उसमें आप लोगों को इजीली इससे पता लग जाएगा। जो तीसरा मेथड है वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI भी इसे कहते हैं। MRI का ये जो टेस्ट है ये भी स्कैनिंग सिस्टम है। ये आप लोगों को मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए आप लोगों के जिस्म में ये आप लोगों के जिस्म में बता सकते हैं कि आप लोगों के जिस्म में कैंसर है या नहीं। अगला है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन। ये है PET, इसको PET भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें पॉजिट्रॉन जो रेज होती है, अल्फा पार्टिकल्स जो होती है वो आपके कैंसर सेल पे बम्बार्डेड की जाती है, जिससे आप लोगों की बॉडी में जहाँ भी कैंसर है वो आप लोगों को पता लग जाता है। और इसका इलाज जो है, ट्रीटमेंट है, वो भी इसी तरह किया जाता है। उसमें जो एक्सरेज जो होती है अल्फा बम्बार्डेड, वो उस पर आप लोगों के सेल पे जो होती है, जिस जगह पे आप लोगों के कैंसर के सेल होते हैं वो उस पर बम्बार्डेड की जाती है, वो उसको ब्रेक कर देते हैं। और इसी तरह जो आप लोगों की ये कैंसर की है ये आप लोगों के बॉडी के अंदर बगैर किसी ऑपरेट के वो इजीली उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड से भी आप लोगों का कैंसर का पता लगा सकते हैं, एक्सरे से भी बता सकते हैं, और बायोप्सी से भी आप लोग इजीली लगा सकते हैं। ये जो सारे मेथड है ये है, लेकिन ये जो बायोप्सी है ये सबसे जो है क्रिटिकल है। और क्रिटिकल क्या, इसमें बहुत एक्सपेंस ज़्यादा होता है। इसमें ये होता है कि जो डॉक्टर होते हैं वो आपके बॉडी से ब्लड लेके उसको जाके लैब में लेबोरेटरी में टेस्ट करके उससे आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों का ये लेबोरेटरी टेस्ट है कि आप लोगों की बॉडी में कैंसर है या नहीं। इसको बायोप्सी कहते हैं। उसके बाद हमारी जो आज की वीडियो है वो यहाँ पे एंड होती है। मैं आप लोगों को इसके आगे ग्रोथ रेट के बारे में भी बता देती हूँ। यहाँ पे हमारी वीडियो का लास्ट होता है, तो इसलिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके जो ये लास्ट पे है, ये लास्ट पे सिर्फ मैंने ये बताया हुआ है कि ये जो ट्यूमर है वो कैसे फॉर्म होता है। ये देखिए, ये जो साइड पे है ये नॉर्मल सेल्स हैं, ये नॉर्मल सेल्स लिए हुए। इसका देखिए ग्रोथ रेट, और इसका जो साइटोप्लाज्म है और जो अंदर न्यूक्लियस है वो बिल्कुल एक नॉर्मल रेंज पे है, ठीक है। और जो ये दरमियान वाले ये ट्यूमर और सेल डिवाइडिंग कैंसर सेल्स है, इसका जो इसके देखिए जो साइटोप्लाज्म है, जो वैक्यूल्स है वो कितने बड़े बड़े हैं, और ये एक ही जगह पे बिल्कुल लाइक अ ट्यूमर की तरफ बिल्कुल इसकी रिप्रोडक्शन होती है। हमारी आज की वीडियो यहाँ पे एंड होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको और भी अकॉर्डिंग एजुकेशन के बारे में और बायोलॉजी के बारे में जो वीडियोस है वो मिलते रहे। थैंक्स टू व्यू माय चैनल।